वेलकम टू माय चैनल भजन लोकगीत। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये वीडियो मैंने बच्चों पे बनाई है। जो पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं अपने बच्चों को लेकर, जो बात नहीं सुनते हैं बच्चे या अदर वे में लेते हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आज हम घर गृहस्थी पूजा पाठ से संबंधित बहुत सारे सूक्ष्म जानकारियाँ, रोज़मर्रा के काम आने वाली, आपके घर परिवार में एकता रहे, सुख शांति बने रहे, कुछ विशेष उपाय भी हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही आपके बच्चों को संस्कारी कैसे बनाया जाए। जो हमारे बच्चे हैं आजकल बहुत ज़्यादा चंचल हो गए हैं, बात नहीं मानते, अपने मन की करना चाहते हैं। तो हम क्या ऐसा उपाय करें कि बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाया जाए जो आगे चलकर हमारे परिवार को और देश का भी, हमारे समाज का भी अच्छा इंसान बन जाए, देश का नाम रोशन कर सके। या हर माँ बाप की इच्छा होती है कि वो बच्चा अच्छा नागरिक बने। तो कुछ सावधानियां भी आपको रखनी होंगी जो कि आपके बच्चे संस्कारी हो पाएँ। क्या क्या उपाय करना है वह भी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, बने रहें तो बहुत सारी जानकारी आपको, सूक्ष्म जानकारी मिलेगी। वीडियो हेल्पफुल लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ बेल आइकॉन को प्रेस कर लें जिससे जो भी वीडियो हम डालते हैं आप तक बहुत जल्दी से जल्दी मिल जाए, ऐसी उम्मीद रखते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं रोज़मर्रा घर गृहस्थी पूजा पाठ से संबंधित बहुत सारी सूक्ष्म जानकारियाँ। तो पहले ही पूजा पाठ से संबंधित जानकारियाँ हमने बहुत दी हैं, बहुत ज़्यादा दी हैं। ये मन में विचार आता है कि जब भी हम व्रत करते हैं या कोई प्रथम साप्ताहिक हो, वार्षिक हो, व्रत हमारा कभी कभी होता है, तो कभी ऐसा भी होता है कि साप्ताहिक है तो याद रहता है, वार्षिक कभी कभी भूल जाते हैं किसी अलग टेंशन से या चिंता से, या हम किसी परेशानी में होते हैं तो भूल से अनाज खा लेते हैं। तो व्रत वाले दिन गलती से आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं, हमारे साथ भी हो जाता है, हुआ है एक आध बार, इसीलिए मैंने सोचा आपके साथ मैं शेयर करूं। तो कभी जैसे नवरात्रि का व्रत है, लेटेस्ट मेरे साथ हुआ तो मैंने कहा चलो वीडियो को शेयर करते हैं। तो जैसे नवरात्रि का व्रत है, कुछ भी मान लीजिए आपने धोखे से थोड़ा सा भी आहार ग्रहण कर लिया और जैसे ही आपके मुंह में गया आपको याद आ गया, ये रियलाइज़ हुआ कि अरे आज तो मेरा व्रत था, ये व्रत तो खंडित हो गया। तो आप परेशान ना होकर तुरंत उसको कुल्ली कर लीजिए, ब्रश कर लीजिए, साफ़ कर लीजिए, कुल्ला करके कंटिन्यू आप व्रत रख सकते हैं क्योंकि वह चीज़ें आपकी गलती से है, भूल से मिली है, आपको ज्ञात नहीं था। आपको पहले से था कि मुझे व्रत करना है और अज्ञानता से या कहो चिंता की वजह से भूल गए, तो इस गलती को गलती नहीं मानते। भूलवश किया गया, सिर्फ एक निवाला आपने लिया और आपको पता चला कि हमारा व्रत है, तो वो खंडित नहीं माना जाएगा। आपको एहसास हो गया कि अरे आज तो व्रत था और मैंने भूल से आहार ले लिया है। तो इस प्रकार कुल्ला करके अच्छे से मुंह वगैरह साफ करके आप पूरे दिन अच्छे से व्रत रह सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कई लोग क्या कहते हैं, अरे ये तो गलती हो गई, चलो भाई आज हम खाना खा लेते हैं, आहार ले लेते हैं क्योंकि मेरा व्रत मतलब खंडित हो गया, लास्ट में 2 रख लेंगे, लास्ट में 1 रख लेंगे, ये कह के वो अपना व्रत को खंडित मान लेते हैं। कई लोगों का ये सवाल बार बार आ रहा था और मेरे साथ भी हो गया, तो मैंने कहा चलो इसको साझा किया जाए आपके साथ। अच्छा, कुछ लोगों का था कि व्रत वगैरह में जैसे व्रत करते हैं, तुलसी के पौधे को हम दान कर सकते हैं क्या? जी हाँ दोस्तों, तुलसी के पौधे का दान आप कर सकते हैं किसी भी महीने में और कभी भी। दूसरा, आपके लिए बहुत ही शुभ होता है, मैंने इसके लिए भी एक उपाय आपको बताया था। लेकिन साथ में यदि आप गंगा जल भी रखें तो थोड़ा ही रखें, ज़्यादा नहीं, तो तुलसी का पौधा गंगा जल के साथ दान करते हैं तो 108 की संख्या में दान करते हैं आप। ये समझ लीजिए, अगर आप तुलसी जी का पौधा दान करते हैं तो थोड़ा सा ही, 1 छींटा 2 छींटा 2 बूंद, अगर आप गंगा जल का भी दान साथ में करते हैं तो 108 की संख्या में आप दान करते हैं। वह आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा।
किसी भी मामले में मनोकामना पूर्ति के लिए यह उपाय आप कर सकते हैं। आप कोई भी मनोकामना मन में मान लें, ठान लें, संकल्प लें, तो आप ये कर सकते हैं कि तुलसी का पौधे के साथ आप गंगा जल का भी दान कर दें। दूसरा, लोगों ने कुछ सवाल ये कहे कि जैसे हनुमान जी की प्रतिमा होती है तो अपने घर की किस दिशा में लगाना चाहिए, और दिशा में लगा रहे हैं तो पूजा मंदिर में ही लगाएं या अन्य दिशाओं में भी लगा सकते हैं। तो देखिए, यदि आपका बेडरूम नहीं है तो आप लगा सकते हैं। बेडरूम में देवी देवताओं की या गुरुजनों की या पितरों की तस्वीरें हमको नहीं लगानी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा मंदिर में यदि आप लगा रहे हैं तो नॉर्थ की वॉल पर लगाएं। नॉर्थ यानी उत्तर की दिशा में आप लगा सकते हैं हनुमान जी की प्रतिमा। गांधी के चित्र को भी आप रख सकते हैं, चाहे आप फोटो रख रहे हो या प्रतिमा रख रहे हो या मूर्ति रख रहे हो, कुछ भी रखें, उत्तर की दीवार पर उसको रखें तो अति उत्तम है, जिससे उनका मुख दक्षिण दिशा की तरफ हो। आपने सुना भी होगा कि दक्षिण मुखी हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से दक्षिण मुखी अगर हनुमान जी हैं तो उनकी पूजा अर्चना करने से, दर्शन मात्र करने से हमारी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूर्ण होती हैं। तो आप दक्षिण मुखी हनुमान जी अपने मंदिर में विराजमान करें। और अगले महत्वपूर्ण बात यह है, ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई। फिर दूसरी बात कि जूते चप्पल, आपके अपने घर में जूते चप्पल इधर उधर बिखेर के नहीं रखना चाहिए। लेकिन जहाँ जूते चप्पल रखने का एक स्थान होता है, अपने घर में पश्चिम दिशा में आपको अपने जूते चप्पल वास्तु के अनुसार रखने चाहिए। इधर उधर बिखरे हुए जूते चप्पल हमारे घर में लड़ाई झगड़ा, कलह और कलेश के कारण भी बनते हैं। वहीं पर बहुत ज़्यादा फटे पुराने जूते चप्पल आपने बहुत स्टोर करके रखे हैं, जिनका इस्तेमाल आप कभी भी नहीं करते हैं, तो उसको जल्दी से जल्दी अपने शू रैक से निकाल कर बाहर फेंक दें, रख दें, किसी को दे दें। आप हटा दें। वैसे जूते चप्पल किसी को अपने पहने हुए देते नहीं हैं, तो जो करना है वो, लेकिन वो धन का आगम रोकता है। अगर आप ऐसा करते हैं, जूते चप्पल आप जो नहीं पहन रहे हैं या फटे पुराने निकाल देते हैं, तो धन आने का योग बनता है। यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा पुराने जूते चप्पल इकट्ठे हो गए हों और जूते चप्पलों का कोई पलट के दिखता भी नहीं है, इधर उधर बेतरतीब पड़ा हुआ है, तो या बेतरतीब पड़ा है, या एक इधर जूता बाएं दाएं का नहीं, दायां बाएं में पड़ा हुआ है, बाएं दाएं में पड़ा हुआ है, किसी लापरवाही से इधर उधर अगर रखा हुआ है तो उसको सहेज कर रखें, क्योंकि ये बीमारियों के आने का मुख्य कारण बन सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि अपने घर की तरक्की के लिए इन छोटे छोटे उपायों को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। अगर उनको सहेज कर रखेंगे, सही दिशा में रखेंगे, तो ये आपको शुभता प्रदान करेंगे। तो यदि आपको इस फैसले से आपको कुछ अच्छा नहीं लगा तो आप कहीं और भी पढ़ सकते हैं। लेकिन यही सुना है, यही देखा है कि जो चीज़ें हम लोग कहते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी अगर बंद घड़ियाँ हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, उसको भी हमेशा बैटरी से चार्ज करना चाहिए। चलती हुई चीज़ों से हमारे घर में बरकत होती है। चीज़ें सफाई की हो गई, अगर हम इस तरह से अच्छे से लापरवाही नहीं करेंगे तो घर में लक्ष्मी आने का बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का सवाल है, पूछते रहते हैं कि दीदी इत्र का प्रयोग करना चाहिए कि नहीं। इत्र और परफ्यूम अलग होता है क्या? तो हाँ, तो होता तो है। इत्र भी खुशबूदार होता है, परफ्यूम भी खुशबू देता है, लेकिन वो अलग होता है, क्योंकि इत्र की खुशबू बहुत ही भिन्न भिन्न होती हैं। हल्की से आपको लगानी चाहिए। इत्र लगाने से हमारा बैलेंस बराबर रहता है, बैंक बैलेंस बहुत अच्छा होता है। और वही हम अपने बच्चों को, जो हमारे पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे हैं, उन्हें कौन सा इत्र लगाना चाहिए? देखिए, बचपन में शुक्र अच्छा नहीं होना चाहिए।
बचपन में हमारा गुरु ग्रह बृहस्पति बहुत अच्छा होना चाहिए। शुक्र तो जैसे होता है ना, स्त्रियों का होता है, स्त्रियों के लिए सुख समृद्धि जो लाते हैं, लेकिन बचपन में तो हमारा गुरु अच्छा होना चाहिए। तो गुरु ग्रह और बृहस्पति बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे कि हमारा मन पढ़ाई लिखाई में लगे। हम अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और अपने गुरुजनों का आदर करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। इसीलिए आपको चंदन के खुशबू वाला इत्र अपने बच्चों के लिए देना चाहिए, या फिर आपको लगाकर उन्हें देना चाहिए, जिससे उनका राहु ग्रह बैलेंस हो। और चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती अगर आप अपने पूजा घर में जला सकते हैं तो अति उत्तम है। अच्छा, ये भी देखिए, आप अपने घर में अगरबत्ती या धूप बत्ती में से क्या जलाएं, तो बताती हूँ। इसमें मेंशन, चाहे आप धूप बत्ती जलाएं चाहे अगरबत्ती जलाएं, इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन आपको सजग रखना चाहिए। हर चीज़ जो मैंने कोई बात बताई है, ज़रूरी नहीं है कि वो लॉजिक वही हो जो आपके घर में माना जाए, जिस चीज़ को कहा जाए। पहले तो यही मैंने बोला कि बड़ों का आदर सम्मान करें। अगर आपके बड़े आपको कुछ कहते हैं तो आपको मानना चाहिए। लेकिन मेरी समझ से, जो हमारी समझ है, कि जो अगरबत्ती होती बारिश के दिनों में बने होते हैं तो वो हमारे शुभ नहीं होता। बांस का भी सुनते हैं कि बांस का होता है, तो बांस को जलाना घर में रोज़ वो भी लाभकारी नहीं है। तो स्वास्थ्य के हित से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी, दोनों ही तरीके से बांस के डंडे का इस्तेमाल हमें कदापि नहीं करना चाहिए, इसीलिए मना किया जाता है। लेकिन आपको मथुरा वगैरह में अगरबत्ती लेते समय, या फिर मैं कहूँ इस्कॉन टेम्पल में जाते हैं, या जो गर्भवती होती बांस के डंडे में नहीं, मतलब अगर बांस के डंडे में नहीं है, किसी और चीज़ में रोल किया हुआ है, तो वो आप ले सकते हैं। धूप बत्ती, वैसे अगरबत्ती सिर्फ धूप बत्ती बहुत अच्छा है, निगेटिविटी जाती है। धूप बत्ती जला सकते हैं, या अगरबत्ती जो आपके घरों में चल रहा है। धूप बत्ती मेरे हिसाब से बेटर है, तो उसको जलाएं, निगेटिविटी जाती है, पॉजिटिविटी घर में आती है। बांस को जलाने से तो बताया जाता है कि हमारे वंश वृद्धि में भी अवरोध उत्पन्न होता है, इसीलिए बांस को कभी नहीं जलाना चाहिए, ठीक है। और यदि हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं तो भी बात वही है कि बांस जब जलता है ना, तो टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ता है, हमारी श्वास नली में जाकर हमारे फेफड़ों में बीमारी पैदा कर सकते हैं। तो पूजा पाठ करते समय बहुत सारे लोग बहुत सारी अगरबत्तियां लगाते हैं, उनके पास आपको बैठना होता है, तो नथुने सजाते हुए आपके फेफड़ों में नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए बांस के बने अगरबत्तियों का इस्तेमाल करने के लिए हमारे बड़े बुजुर्ग और ऋषि मुनि भी मना करते थे। तो इस बात का ध्यान करते हुए आप अगरबत्ती, धूप बत्ती, कोई भी चीज़ अपने मंदिर या पूजा स्थल पर जलाते हैं तो इस बात को ध्यान रखें कि बच्चे दूर रहें और बहुत सारा ना जलाएं, 1-2 जला दें। रही बात बच्चों को संस्कारी कैसे बनाया, अच्छा नागरिक कैसे बनाया जाए, ये आप पर निर्भर है, हमारे ऊपर निर्भर है कि हम अपने घर का माहौल कैसा रखते हैं। अगर हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा है, बहुत तहजीब और तरतीब से हम अपने बड़ों से बात करते हैं, जैसे हम रहते हैं बच्चे वही सीखते हैं, इसलिए हमारा आईना वो होते हैं। तो हमें अच्छा माहौल रखना चाहिए। ऊंची आवाज़ में बात नहीं करें, पति अपनी पत्नी का सम्मान करे, माता पिता का सम्मान करे। बच्चे स्वयं ही वो चीज़ देखेंगे तो उसी चीज़ का अनुकरण करेंगे। लेकिन जब कभी अपने बच्चों के आगे हम गलत चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो बच्चे भी वही सीख जाते हैं। अपने घर का माहौल अच्छा रखें, सात्विक रखें, अच्छी अच्छी बातें करें, किसी की चुगली बुराई आप बैठकर ना करें एक दूसरे से। वो आते जाते बच्चे सुनते हैं और हंसते हैं, उस चीज़ का प्रभाव उन बच्चों पर पड़ता है। पहले तो हमें ध्यान रखना है कि बच्चों के खाने पीने पे का भी पूरा सात्विक भोजन होना चाहिए। बर्गर, पिज़्ज़ा ये सब ना दे के अच्छा सात्विक भोजन बना के उनको देना चाहिए, ताकि पेट में गैस, वायु ये सब ना बने, पढ़ाई लिखाई में मन लगे। महत्वपूर्ण बात है कि अपने घर में गायत्री मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। गायत्री मंत्र अपने आप में ही बहुत बड़ा मंत्र माना जाता है।
अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाते तो मोबाइल पे लगा दीजिए, टीवी पे लगा दीजिए, लेकिन अगर लाइट म्यूज़िक में गायत्री मंत्र आपके घर में उसका उच्चारण होता रहेगा तो ये आपके घर की शुभता बनी रहेगी। बच्चों को शुरू से ही आदत डालें भगवान की पूजा करने का। पूजा स्थल में नहा धोकर पूजा स्थल पर बैठें, वहाँ पूजा पाठ करें, अपने बड़ों का पैर छुएं, आशीर्वाद लें। धीरे धीरे बच्चों की एकाग्रता उससे बढ़ेगी, बच्चों का राहु केतु बैलेंस होगा, आपका बच्चा लड़ाई झगड़ा कम करता है, बहस कम करता है, उसका पढ़ाई में मन लगता है। भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं तो गणेश भगवान की पूजा बहुत अच्छे से करनी चाहिए। ग्रहों से हम देखें तो बुध ग्रह हमारा बैलेंस होता है, भगवान गणेश की पूजा करने से, वहीं पर दुर्वा घास यदि हम चढ़ाते हैं तो ये हमारे लिए वरदान सिद्ध हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बच्चों को बचपन से ही सिखानी चाहिए और घर का माहौल बहुत अच्छा रखें। तो इस तरह से आप अपने बच्चों का उत्थान के लिए एक आपका एक नया सोच होना चाहिए। धन्यवाद। भगवान करें आप सबके बच्चे, हम सबके बच्चे एक अच्छा नागरिक सिद्ध हों, परिवार के लिए, समाज के लिए कल्याणकारी हों।